सबने डिसाइड किया कि पाकिस्तान है जी वेन्यू। ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी हम तो पाकिस्तान नहीं आएंगे, अगर नहीं आना चाहते तो मत आए। कि नहीं जी पाकिस्तान से हम टूर्नामेंट भी ले जाएंगे। की वजह से हम दुबई शिफ्ट कर दें, यूएई शिफ्ट कर दें। नंबर वन, पहले तो ये कि हम वाकये पे बात करते हैं, इंडिया के स्टैंड से किसी को कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। सब सर्वियंट रहेंगे इंडिया के, क्योंकि वो जो है एक वर्ल्ड पावर है अपने हिसाब से, तो हम हर चीज उनकी मानते जाएंगे। टूर्नामेंट हमें मिला है, वो कैसे न्यूट्रल टेरिटरी में लेके चले जाएंगे विदाउट कंसल्टिंग विद अस? कि उन्हें खेलना है तो आइए खेलें हमारे यहाँ, वरना हम कहीं और नहीं जाते। ये आपका मौक़िफ़ राज। हम पाकिस्तानियों का जनरली पिछले कोई 15 साल में इंडियंस के मुकाबले में एक इंफीरियॉरिटी वाला एक आ गया है। अब ना चैंपियंस ट्रॉफी पूरे की पूरी यूएई चली जाएगी, बैठ के ना उधर फिर तू बाजा बजाते रहना। और हमारे, मैंने पहले भी कहा था कि ज़्यादातर फंडिंग आईसीसी से आती है हमारी अबाउट 70-80% जो है वो वहाँ से पैसे आते हैं, इसलिए जो भी हमने डेवलपमेंट करनी होती है वो उसी पैसे से होती है ज़्यादा। ये हमारे कॉफर्स भरते हैं वहाँ से भरते हैं। इंडिया को तो समझ में आता है, लेकिन अफगानिस्तान को क्या मसला है भाई? 80 पागल 80 करोड़ पीसीबी लगा रहा है, नहीं आना तो फिर ना हो। मतलब हम लोग जब हर एक चीज की गारंटी दे रहे हैं तो आगे सुनना चाहिए। आईसीसी एक कोई छोटा इवेंट नहीं है। आई थिंक ये स्पोर्ट्स जिसको हम एक जेंटलमैन गेम कहते हैं, इसको खराब करने की कोशिश। फीफा में ब्राजील नहीं कह सकता कि यार आई एम द डोमिनेंट पावर एंड ऑल, बिकॉज पूरी दुनिया फुटबॉल खेलती है। क्रिकेट इंडिया के साथ हेड जोन जाना, जैसे हम उर्फे आम में कहते हैं, पंगा लेना एक आसान काम नहीं है। तो हम कब तक तड़ी इनकी सुनते रहेंगे जस्ट बिकॉज कि इनके पास एक कमर्शियल वेपन है? तो यहाँ पे तो पाकिस्तान की हमने तो एक लीडरशिप देनी है, ठीक है, और उसके ऊपर ये स्टांस लिया हुआ है, और स्टांस लेना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज कि पाकिस्तानी मीडिया में सिर्फ एक ही चीज़ चल रहा है कि भाई चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आईसीसी यहाँ पे ये कह सकता है कि भाई चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान से रिमूव करा सकता है, हटा सकता है। पहले ही वो बता चुका है कि भाई जो को होस्ट है यूएई को बना दिया गया, अफगानिस्तान ने मना कर दिया, इंडिया ने मना कर दिया, और अब खबर आ रही है कि भाई बांग्लादेश ने भी मना कर दिया। तो पूरी मीडिया में, पाकिस्तानी मीडिया में, उनके आवाम में कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि बीसीसीआई के थ्रू आईसीसी बोल दे कि भाई जो है पाकिस्तान से जो होस्ट है अभी चैंपियन ट्रॉफी का, उसको जो है कैंसिल ही कर दे। और 2011 के वर्ल्ड कप से पहले जब ये वर्ल्ड कप अलॉट हुआ था तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया को हुआ था। फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान में 2009 में एक इशू आया, उसकी वजह से पाकिस्तान को निकाला गया और बांग्लादेश और इंडिया और श्रीलंका में टूर्नामेंट रख दिया गया, वरना पूरे एशिया में होना था। तो वो जो मैचेस थे, जाहिर सी बात है आपने एक ऑल्टरनेटिव प्लान किया हुआ था ना, तभी आपने वो मैचेस बहुत आसानी से शिफ्ट कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए क्या ऑप्शंस हैं? अगर तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इंडिया बोलता हम नहीं आते, मैं लीगल राइट की बात कर रहा हूं कि लीगल ऑप्शंस क्या है पाकिस्तान के पास? द आंसर इज नो, दे हैव नो ऑप्शंस। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अगर इंडिया हाइब्रिड मॉडल पे शिफ्ट मांगता है, तो ये जो खबरें आ रही हैं कि हम ये कर लेंगे, हम फला कर लेंगे, इस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते। द ऑप्शन इज नो। कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ऑप्शन क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम ये सोचते हैं, मैं फिर इंडिया पाकिस्तान का नाम बाहर निकालता हूं क्योंकि हम लोग फिर वहां जज्बाती हो जाते हैं। इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया हाइब्रिड मॉडल की डिमांड करता है, ऑस्ट्रेलिया अपनी गवर्नमेंट का लेटर लेकर आता है, आईसीसी उसको अप्रूव कर देता है, ऑस्ट्रेलिया के मैचेस युगांडा में करा देता है और बाकी टूर्नामेंट इंग्लैंड में ही होता है। फिर पाकिस्तान, फिर जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड है, अगले साल क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में होना है चैंपियंस T20 वर्ल्ड कप, तो फिर इंग्लैंड क्या करेगा? इंग्लैंड इस वक्त कुछ नहीं कर सकेगा। यूएई हाइब्रिड की बात जो कल एक खबर पाकिस्तान मीडिया ने ब्रेक की है कि जी आईसीसी ने ऑलरेडी यूएई को एक हाइब्रिड मॉडल और एक अल्टरनेटिव वेन्यू की तरह देखना शुरू कर दिया। दिस इज नॉट अनकॉमन। इसकी भी मैं आपको मिसाल दूंगा 2011 के वर्ल्ड कप से। दिस इज नॉट अनकॉमन। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो अनकॉमन हो रही है। आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस आपने इंडिया के हवाले से रखा और आपने कहा कि जी नहीं आना तो फिर ना हो, फिर हम भी नहीं जाएंगे। आपने बड़ा इस पर सख्त स्टांस लिया। इतनी रिजिडिटी क्यों आ गई? रिजिडिटी नहीं है जी। देखें, ये जो पीसीबी का चेयरमैनशिप है ना, ये लीडरशिप मांगती है। इसको ये मत समझे कि एक ऑस्ट्रेलिया को आपने टूर करवा दिया तो ये कोई लीडरशिप है। अच्छा, ये आपकी एक तरह से आपकी डिलीवरी है। अच्छा। ये लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप थी जब न्यूजीलैंड वापस गया तो वो लीडरशिप वहाँ पे काम आई। जब इंग्लैंड वापस गया वहाँ पे लीडरशिप चलती थी, क्योंकि ये वापस आए हैं दोनों टीम्स और एक्स्ट्रा मैचेस खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड से हमने एक्स्ट्रा पैसे लिए सिक्योरिटी के। अच्छा। ये 2 एक्स्ट्रा मैच खेल के गए। 5 इनके T20 थे, इंग्लैंड के 7 खिलवाए और फिर आके अपोलोजाइज करके गए। ईसीबी आज तक मैंने नहीं देखा कि वो स्पेशल टाइम लेके आए। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी हमारा जो स्टांस लिया था हमने
बट आपके स्टांस के हवाले से और इंडिया की इंडिया के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। नाज़रीन ज़रा सुनिएगा, रमीज़ राजा साहब इंडिया के हवाले से क्या ओपिनियन रखते थे, फिर हम इनसे सवाल करते हैं। सुनिएगा ज़रा। ये है कि जी आपकी एक तरह से तड़ी लगाने वाली बात है कि उन्होंने हमें दिया, प्रिंसिपल स्टांस ये है के बाद और सबने डिसाइड किया कि पाकिस्तान है जी वेन्यू, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी हम तो पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो हमने कहा जी आपकी तो गवर्नमेंट की तरफ से आप अगर नहीं आना चाहते तो मत आए। कि नहीं जी पाकिस्तान से हम टूर्नामेंट भी ले जाएंगे। अच्छा, सो मेरा ये कहने का है कि कैसे लेके जा सकते हैं जब रीजन ने हमें टूर्नामेंट दिया है, तो हम कब तक तड़ी इनकी सुनते रहेंगे जस्ट बिकॉज कि इनके पास एक कमर्शियल वेपन है। तो यहाँ पे तो पाकिस्तान की हमने तो एक लीडरशिप देनी है, ठीक है, और और उसके ऊपर ये स्टांस लिया हुआ है, और स्टांस लेना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो ऐसे ही है, कोई भी हमें धक्का देके कहेगा जी ये हम आपसे चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 में, ठीक है, उसके अंदर हम क्लॉज So you have to put your foot down. नहीं तो हमारी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स नहीं मिलेंगे। और हमने प्रूव कर दिया है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बाद कि वी आर क्वाइट केपेबल ऑफ हैविंग मल्टीनेशनल टूर्नामेंट। डिफरेंट ओपिनियन था, पाकिस्तानियत मत दिखाएं, आप इस हद तक चले गए, आप इंडिया को फेवर करने के लिए यहाँ पे एडवोकेट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद आपने ये आपको पीसीबी चेयरमैन होके आइडिया हुआ कि यू नीड टू हैव अ रिजिड व्यू अबाउट इट। नहीं, पॉइंट ये अलग चीज़ है जी, ये है कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ द गेम। और हमारे, मैंने पहले भी कहा था कि ज़्यादातर फंडिंग आईसीसी से आती है हमारी अबाउट 70-80% जो है वो वहाँ से पैसे आते हैं, इसलिए जो भी हमने डेवलपमेंट करनी होती है वो उसी पैसे से होती है ज़्यादातर। ये हमारे कॉफर्स भरते हैं, वहाँ से भरते हैं। ये जो है ये है सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ। अच्छा, हम क्यों डिपेंड करें कि अगर भारत ऐसा कोई स्टेप ले तो उनकी वजह से हम दुबई शिफ्ट कर दें, यूएई शिफ्ट कर दें? नंबर वन, पहले तो ये कि हम वाक़ये पे बात करते हैं, इंडिया के स्टैंड से किसी को कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। इंडिया को जहां मौका मिल रहा है, और ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, इंटरनेशनल फोरम में उनको जहां मौका मिलता है पाकिस्तान को वो कहीं पे कोई नुकसान पहुंचा सकें, पीछे कर सकें, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, इंटरनेशनल फोरम्स हो या क्रिकेट हो, वो इससे पीछे नहीं हटते। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, हम पाकिस्तानियों का जनरली पिछले कोई 15 साल में इंडियंस के मुकाबले में एक इन्फीरियॉरिटी वाला एक आ गया है। येस, देयर इकोनॉमी हैज़ डन वेल, दे हैव बिकम वेरी गुड इन फ्यू थिंग्स एंड ऑल। हमारा देखे तो हमने जनरली एक शायद इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए, और है भी, और लेकिन चीजें सम थिंग्स हैव गॉन वर्स। आई मीन अगर 2007 से पाकिस्तान में कंपेयर करें, आज 15 साल की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया के साथ हेड जोन जाना, जैसे हम उर्फ़े आम में कहते हैं, पंगा लेना एक आसान काम नहीं है। लेकिन एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जिस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त इंडिया के साथ बिल्कुल बराबरी से आकर खेलती है, और इंडियंस इस बात को मानते हैं। हमने कल इंडिया के एक चैनल के साथ प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, और उनके एक लेजेंडरी क्रिकेटर, वो ये बात, उनसे मैंने यही सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था कि अब हम पाकिस्तान टीम को हल्का नहीं ले सकते। मेरे ख्याल से हमारे बोर्ड के पास भी एक अपॉर्चुनिटी आई है कि अब बीसीसीआई भी हमको हल्का लेना बंद कर दे। एवेन्यूज कम है हमारे पास, वो हम आगे चल के बात कर सकते हैं कि एवेन्यू है क्या। भाई अभी से बीसीसीआई ने भाई कुछ रिपोर्ट सबमिट की है भाई आईसीसी में कि भाई जो पाकिस्तान का माहौल है वो ठीक नहीं है, एक के बाद एक वहाँ पे जो है जो अटैक हो रहे हैं, बहुत सारे अटैक हो रहे हैं, तो किसी की भी टीम वहाँ पे सेफ नहीं है। तो ये बताया जा रहा है कि भाई ये एक रीज़न बताया जा रहा है कि इस वजह से पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफी कैंसिल हो सकती है। आपकी क्या राय है कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मैं आपको मिलता हूँ एक न्यू वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।